नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। साथियों, राजस्थान पशु परिचर जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उस पशु परिचर एग्ज़ाम में साथियों आपकी जो फाइनल कट ऑफ मार्क्स है वो हम इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो साथियों हमने कट ऑफ मार्क्स के बारे में हमने बताया था, ठीक है। वो वीडियो आपने अगर देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथियों, पिछली वीडियो में हमने सिर्फ जनरल की बात की थी, सिर्फ जनरल की बात की थी भाई कि आपकी कट ऑफ यहाँ से शुरू होगी और यहाँ से मतलब घटती जाएगी, यूँ बताया था मैंने। सभी कैटेगरी की बात मैंने नहीं की थी। लेकिन साथियों, आज के इस वीडियो में हम नॉन टीएसपी प्लस टीएसपी, नॉन टीएसपी प्लस टीएसपी जो आपकी पशु परिचर एग्जाम 2024 में संपन्न हुई है साथियों, उसकी जो फाइनल मेरिट कट ऑफ मार्क्स, इतने अंक पर आपका चयन 100% हो जाएगा। फाइनल बात करूंगा मैं, इतनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अगर इतने अंक आपके आ रहे हैं तो भाई आपका चयन होने वाला है। तो साथियों, अब सबसे पहली बात मैं बताता हूँ कि ये जो मैं कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूँ वे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूँ, न कि कोई आयोग द्वारा जारी हुआ है, ठीक है साथियों। लेकिन मैं ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ सटीक बता रहा हूँ कि इतनी ही रहेगी, क्योंकि साथियों उसके कुछ रीज़न भी हैं, उसके कुछ 3 रीज़न हैं। सबसे पहली रीज़न है साथियों आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग थी। पहला रीजन नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, मार्किंग, ठीक है। उसके बाद साथियों दूसरा रीज़न है साथियों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि साथियों इसमें 5 विकल्प थे, 5 विकल्प, ठीक है। और तीसरा रीज़न साथियों ये है कि पशु परिचर एग्जाम में जो 3 पारियों में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तीनों पारियों में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, उन तीनों तारीख में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। मतलब नॉर्मलाइजेशन का मतलब साथियों ये होता है कि मान लो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख जो एग्ज़ाम हुए हैं आपके पशु परिचर में, उसमें से मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ठीक है, मतलब 6 पेपर हुए, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। आप ध्यान से सुनना, नॉर्मलाइजेशन कैसे होने वाला है। मान लीजिएगा कि 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है, कितने हुए, 6 एग्ज़ाम हुए साथियों। और उसमें जो सरल पेपर होगा, मतलब 1 तारीख को हुआ है या 2 तारीख को हुआ या 3 तारीख को हुआ है, सुबह हुआ या शाम हुआ है, जो सरल पेपर हुआ है, और उस सरल पेपर में साथियों जो अंक लाएंगे, टॉप अंक, उस टॉप अंक से आपकी क्या होगी, कट ऑफ मार्क्स जारी होगी। ऐसा नहीं कि फर्स्ट तारीख को 1 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, वो पेपर बहुत टफ था, 2 तारीख को एग्ज़ाम हुआ टफ था, 3 तारीख को सरल था, तो सरल था वहाँ से साथियों जो सरल पेपर था, चाहे सुबह हो या शाम, जो सरल पेपर था वहाँ से जो हाईएस्ट मार्किंग लाने वाले जो कैंडिडेट हैं, जो हाईएस्ट मार्क लाए हैं, वहाँ से कट ऑफ आपकी शुरू हो जाएगी, चाहे आपका पेपर टफ था या सरल था। अब साथियों मैं बता देता हूँ कि आपकी नॉन टीएसपी में सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करूँगा। जनरल कैटेगरी में साथियों अगर आपके इतने अंक आ रहे हैं तो निश्चित रहना चयन 100% होने वाला है, ठीक है। अब साथियों 1/4 आपकी क्या थी, नेगेटिव मार्किंग थी। मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब साथियों ये था कि मान लो आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो उसका 1 क्वेश्चन काट दिया जाएगा। 1 क्वेश्चन 1 अंक का था, 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 अंक कटता है। 1/4 का मतलब 4 क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिएगा, 4 क्वेश्चन का मतलब 1/4 का मतलब ये होता है कि 4 क्वेश्चन मान लो आपने गलत कर दिए तो 1 अंक आपका क्या हो, जो सही है उसमें से कट जाएगा। मतलब कुल कितने कट रहे हैं, 5 क्वेश्चन कट रहे हैं। 4 क्वेश्चन गलत करने पर कितने अंक कट रहे, 4 नहीं कट रहे, 5 क्वेश्चन कट रहे हैं। तो मार्किंग भी बहुत ज़्यादा है साथियों। इसके बाद मैं बताता हूँ नॉन टीएस, सबसे पहले मैं नॉन टीएसपी की बात करूँगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़े नीचे आएंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा भाई कि नॉन टीएसपी में साथियों, नॉन टीएसपी में आपकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी में मैंने पिछली वीडियो बनाया था कि भाई आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आपका 100% चयन होने वाला है। अगर मान लो जनरल कैटेगरी में मेल व फीमेल
दोनों में कट ऑफ समान रहेगी, ध्यान रखना। ये आरक्षण वारक्षण कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। आरक्षण किस में दिया है? सिर्फ साथियों रीट लेवल 1 में महिलाओं को आरक्षण दिया है, रीट लेवल 1 में, और पंचायती राज विभाग में महिलाओं को आरक्षण दिया है 50%। ये आरक्षण वारक्षण यहाँ आपका काम नहीं चलेगा। आपकी अंग अगर मान लो कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में 95 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, 95 क्वेश्चन, मेल व फीमेल दोनों की कट ऑफ समान रहेगी। अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आपका चयन साथियों 100% होने वाला है, 100%, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी, साथियों एससी कैटेगरी में आप यहाँ देख सकते हो, एससी कैटेगरी में आपके जनरल में से 2 अंक क्या होंगे? माइनस होंगे। मतलब अब आपकी घटती जाएगी, 1 2 1 2 1 2 क्या होगी? घटती जाएगी। अब घटेगी कैसे देख लीजिएगा यहाँ पर। जनरल कैटेगरी में साथियों आपके 95 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका चयन फीमेल मेल दोनों का होने वाला है। अब एससी कैटेगरी में साथियों आपकी 93, मतलब 93 का मतलब साथियों ये है कि मान लो कि एससी कैटेगरी में मेल व फीमेल में 93 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो 100% चयन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद एसटी वर्ग में साथियों, एसटी वर्ग में आपकी रहेगी 90, फिक्स 90 रहेगी, ध्यान रखना ये। उसके बाद साथियों ओबीसी वर्ग, साथियों ओबीसी वर्ग में कितनी रहेगी? 87 रहेगी। कितनी रहेगी? 87। 2 या 3 अंक ही रहेगी आपकी, कम मतलब 2 या 3 अंक ही घटेगी साथियों, 2 या 3 अंक ही घटेगी, ज़्यादा नहीं घटेगी, 87 तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों एमबीसी में मैं बता दूं 85 क्वेश्चन अगर मान लो आपके सही हैं तो भाई 100% होने वाला है। और ईडब्ल्यूएस में आपकी लास्ट रहेगी साथियों 82 रहेगी। कितनी रहेगी? 82 रहेगी। ये हमने जनरल की बात कर दी। उसके बाद ये जनरल की एमबीसी की बात कर दी, मतलब नॉन टीएसपी की बात कर दी, नॉन टीएसपी की, ठीक है, नॉन टीएसपी की। अब हम टीएसपी की बात करेंगे। टीएसपी में साथियों आपकी रहेगी यहाँ पर देख लीजिएगा टीएसपी में साथियों एक तो मैं बता दूं, एक तो जनरल कैटेगरी, ठीक है, एक ओबीसी कैटेगरी। दोनों साथियों दोनों ओबीसी भी जनरल में आएंगे और जनरल वाले भी जनरल में ही आएंगे। यहाँ ओबीसी की कोई कैटेगरी अलग से नहीं है, मतलब 3 ही कैटेगरी है। सबसे पहले आपकी जनरल, उसके बाद एससी, उसके बाद एसटी, उसके बाद देखेंगे एमबीसी जो है उसके वर्ग में थोड़े बहुत अंतर होगा, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर साथियों जनरल में अगर बात करो तो अगर आपके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ध्यान रखना, मेल व फीमेल दोनों की, टीएसपी में 100% होने वाला है। एससी वर्ग में आपकी रहेगी 89, एससी वर्ग में कितनी रहेगी? 89, और एसटी वर्ग में रहेगी 85 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ओबीसी साथियों, यहाँ ओबीसी नहीं है, ओबीसी कोई कैटेगरी नहीं है। ओबीसी की भी कितनी रहेगी? जनरल जैसी ही रहेगी, मतलब ओबीसी और जनरल की क्या रहेगी यहाँ देख लीजिएगा, समान रहने वाली 90-90 समान रहेगी, कोई कैटेगरी अलग से नहीं है, ओबीसी जनरल में ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद एमबीसी साथियों हैं आपकी 83 और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैटेगरी है वो रहेगी 80। एक साथियों एक कैटेगरी और है, कौन सी कैटेगरी? सहरिया जो है साथियों, सहरिया जिनका 36% आरक्षण है ना, उनकी कितनी रहेगी बस साथियों? उनकी रहेगी मैं बता देता हूं 75 तक। कितनी रहेगी? 75 तक आपकी कट ऑफ रहेगी। तो ये साथियों मैंने आपको पशु परिचर एग्जाम की फाइनल कट ऑफ बता दी है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके डाउट्स और सारे कमेंट्स पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा और सारे कमेंट्स पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू एंड धन्यवाद, समझ में आ गया होगा। और साथियों दूसरी बात, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो साथियों, हमारे इस चैनल पर रीट की क्लासेस शुरू कर दी है। अभी तक साथियों हमने शिक्षा मनोविज्ञान के लगभग 600 क्वेश्चन डाल दिए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की, ठीक है। उसके बाद राजस्थान जीके के भी डालने वाले हैं, जो आपकी 50 जिले बने, 10 संभाग बने, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, सभी राजस्थान जीके प्री व मेंस। उसके बाद साथियों आपकी लगभग 4000 से 5000 क्वेश्चन आपकी शिक्षण विधियों के होने वाले हैं। शिक्षण विधियों की रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के होने वाले हैं। पर्यावरण के, मैथ शिक्षण विद्या, मैथ
सारी एक एक क्लास हम लेने वाले हैं साथियों। इसलिए अब कुछ नहीं करना है, अगर आप रेट की तैयारी कर रहे हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके पहले सब्सक्राइब भाई मत करना, ठीक है। आपकी इच्छा है तो कर लेना, रेट की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ही ठोक दो भाई, ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ न कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू एंड धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।